हेलो गाइस, आज हम बच्चों के खाने के लिए यम्मी यम्मी सब्जियों के साथ इतनी सारी सब्जियों को डालेंगे और डालकर बनाएंगे पाव भाजी। जो बच्चे भी जिन सब्जियों को नहीं भी खाते होंगे उन सब्जियों को भी खाना पसंद करने लगेंगे। इसमें देखिए कितनी सारी सब्जियां आती हैं, गाजर, शिमला मिर्च, लौकी, बीट रूट, गोभी। इन सारी सब्जियों को हम डाल के और फिर बनाएंगे पाव भाजी। चलिए अब पाव भाजी कैसे बनाते हैं उसको दिखाते हैं। ये सारी सब्जियों को हमने काट लिया है। देखिए कितनी लाल, पीली, हरी, नीली लग रही हैं ये सब्जियां। और इसमें मटर भी डालेंगे, बटर डालेंगे, प्याज डालेंगे, पाव भाजी मसाला डालेंगे, टमाटर डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे। बहुत सारी सब्जियां हैं जिनको एक साथ ही बनाएंगे हम, और बच्चे बहुत खुश हो कर के इन सारी सब्जियों को खाते हैं और मांग मांग के आपसे खाते हैं। और बहुत टेस्टी बनता है और बहुत यम्मी बनता है। ये सारा खाने में तो बहुत टेस्ट है इसके। अब देखिए कितनी सारी सब्जियां हैं। ये आलू है, गोभी है, इतनी ये शिमला मिर्ची और ये बीट रूट तो बच्चे खाना ही नहीं चाहते हैं, और कुछ बच्चे तो सब्जियों को छूना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन हमने सारी सब्जियां, और हमारे भी बच्चे इसी तरह के थे जो सब्जियों को खाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन हमने उनको, डॉक्टर ने जब बोला इनको वो सब्जियां सारी खिलाओ, तब मैंने सोचा चलो भाई इस टाइप से बनाते हैं हम पाव भाजी और फिर बच्चों को खिलाते हैं। और हमारे बच्चे बहुत आराम से इन सारी सब्जियों को खाते हैं। अब देखिए, अब कुकर में हमने घी डाला और इसमें थोड़ा सा जीरा डाला। उसके बाद फिर हम इसमें प्याज डालेंगे और ये हरी मिर्च डालेंगे, लहसुन डालेंगे, हींग डालेंगे और फिर उसको थोड़ा हल्का सा सौटे करेंगे। देखिए 4-5 लहसुन की कलियां हैं जिनको हम इसमें डाल रहे हैं। अब इस थोड़ा हल्का सा भून लेंगे, क्योंकि कच्चापन उसका नहीं रहना चाहिए लहसुन का, नहीं तो वो गंदा लगता है। तो वो हमें ही खाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर बच्चे क्या खाएंगे। और यकीन मानिए मेरा, अगर आप मेरी तरह से बनाइएगा तो बहुत यम्मी बनेगा और बहुत टेस्टी बनेगा। मेरे तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मा आप इसको उसके साथ में बना दो, ये क्या बोलते हैं, पाव भाजी को बना दो पूरी के साथ में, पूरी या पराठे के साथ में। मेरा बेटा बोलता है कि अरे पाव मंगाने की क्या ज़रूरत है, आप इसको ना पूरी के साथ में बना दो या फिर पराठे के साथ में बना दो। मतलब इतना यम्मी ये वो भाजी बनता है, जिसके कारण इसको पूरी के साथ और पराठे के साथ भी खाने के लिए तैयार रहता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग भी इस तरह से एक बार बनाइएगा और खिलाइएगा। और प्लीज़ मेरे किचन पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि किचन मैसी सा हो गया है, क्योंकि कुछ बनाते हैं तो वो मैसी हो ही जाता है। इसमें सारे बेसिक मसाले मैंने ले लिए हैं, जिसमें हल्दी है, मिर्ची है, धनिया पाउडर है और ये पाव भाजी मसाला है। और इसको भी डाल के और हल्का सा नहीं, इसको तो भून लेंगे, क्योंकि कच्चापन आएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट। और भूनने के बाद में फिर इसमें सारी सब्जियों को डालेंगे और फिर डाल के फिर देखिएगा आप लोग कितना कुकर भर गया था पूरी सब्जियों के कारण, और फिर गल भी गया है। जब सब्जियां गल गई हैं तब ये गल भी गया है पूरी तरह से। देखिए आप लोग, ये है टमाटर डाल रही हूँ और देखिए कुकर पूरा फुल हो गया है ना सब्जियों के कारण। और इन सब्जियों को मैंने दूसरे दिन भी बच्चों को सुबह सुबह जब उठी थी तब यही खाने के लिए दिया था, और लंच ले जाने के लिए दूसरी सब्जी बनाई थी। तो बच्चे बोल रहे थे, फिर आके भी स्कूल से पूछ रहे हैं मम्मा वो सब्जी है क्या। मैंने बोला अच्छा, चार टाइम खाओगे उसी सब्जी को। तो बोल रहे हैं
तो क्या हो गया, आप उसको ना स्कूल में दे देती। मैंने बोला बासी हो चुका था, इसीलिए मैंने स्कूल में नहीं दिया। सोच लीजिए आपकी ये इतनी यम्मी सी सब्जी बनी थी कि इसको बच्चे फिर दोबारा दोबारा मांग रहे थे कि उस सब्जी को दे दो। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग भी इस तरह से, जो बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते हैं वो भी मांग मांग के आपसे खाएंगे और आप उनको खिला सकते हैं। अगर मेरी तरह से अगर बनाइएगा तो बहुत टेस्टी बनेगा, यमी बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा। क्योंकि मैं भी पहले पाव भाजी नहीं खाती थी, क्योंकि बाहर का पाव भाजी में ना उतना टेस्ट नहीं होता है जितना हम लोग अपने घर में हाथ से जो बनाते हैं ना चीज़ें, उसमें पता रहता है कि क्या क्या सामान जा रहा है और कितनी कितनी क्वांटिटी में जा रहा है। और बाहर तो जैसे तैसे बना देते हैं, वो तो टेस्ट के लिए कुछ भी डाल सकते हैं उसमें, और टेस्ट के लिए और मसाले डाल सकते हैं या फिर वो बटर और ज़्यादा डाल सकते हैं। लेकिन हम अपने घर में अपने बच्चों के हिसाब से और अपने हिसाब से डाल सकते हैं उन सब चीज़ों में। तो इसीलिए घर का चीज़ जो बना है ना वो ज़्यादा बेटर है बाहर वाले से। भले ही बाहर वाले में थोड़ा सा स्वाद ज़्यादा होगा क्योंकि वो लोग बटर और, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि घर में कम स्वाद मिलता है, क्योंकि मेरे को तो घर वाली चीज़ों में ही ज़्यादा स्वाद मिलता है, बाहर वाली चीज़ों में कम स्वाद मिलता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पहले बाहर वाली वो चीज़ें कम खाएं और घर में बना के ज़्यादातर बच्चों को खिलाएं, क्योंकि बाहर वाली चीज़ें नुकसान करती हैं। वो लोग क्या होता है, तला हुआ तेल भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हम लोग क्या है, घर में 1 से 2 बार तेल में जिस तेल में तलते हैं उस तेल को फेंक देते हैं या फिर कम ही डालते हैं तलने के लिए, ताकि तेल ना बचे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं और खिला सकते हैं बच्चों को। और बहुत, यकीन मानिए मेरा, यह बहुत यमी बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाइए और ज़रूर खिलाइए अपने अपने बच्चों को, और ये बहुत अच्छा लगेगा उनको भी और आपको भी अच्छा लगेगा। आपको भी संतुष्टि मिलेगी अंदर कि हाँ, मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ किया है। अब आगे देखिए, अब आगे मैंने इसको बंद कर दिया और 4-5 विसिल आने तक इसको ऐसे ही बंद करके रखूँगी और 4-5 विसिल आने तक इसको पकाऊंगी। और पकने के बाद में इसको मैशर से मैश कर लूँगी। मैशर नहीं है मेरे पास, वो दाल वो मथने वाला ना लकड़ी का एक है, मैशर टाइप का ही है, तो उसी से मैंने वो कर लिया है। वो घटने का ही तो काम करता है दोनों, तो इसलिए मैंने उसी से काम कर लिया है। आजकल मैशर भी आ रहा है, तो आप लोगों के पास अगर होगा आलू मैश करने वाला या फिर वो तो हर घर में मिल ही जाता है लगभग मैशर, तो आप लोग मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं। तो आप लोग उससे भी कर सकते हैं। फिर इसमें ये तड़का लगाने के लिए मैंने ये पैन रखा, इसमें बटर डाला और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाला और फिर इसको तड़का लगा लिया। और फिर देखिए, और फिर ये पाव सेकने के लिए मैंने इस पर थोड़ा सा बटर डाला तवे पे, और फिर इसमें हल्का सा प्याज डाला, और इसमें अगर ये हरी मिर्ची भी रहती है तो उसको भी डालते हैं और धनिया पत्ती भी डालते हैं। धनिया पत्ती मेरा सूख गया था इसीलिए इसमें दिख ही नहीं रहा है। और फिर पाव डाल के और इसको घुमा घुमा के ये बना रही हूँ। और फिर उसके बाद इसको ऐसे पलट ले रही हूँ। और यकीन मानिए मेरे तो बच्चे मांग मांग के सब्जियाँ खाते हैं। अगर बच्चों को अगर सब्जियाँ खिलानी हो, जिनके बच्चे नखरा करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत यम्मी और टेस्टी फूड है। सप्ताह में तो 1 से 2 बार तो आप लोग बना ही सकते हैं और अपने बच्चों को भरपूर सब्जियां खिला सकते हैं। इस तरह से अगर बनाइएगा तो बच्चे कभी ना नहीं बोलेंगे और कभी ये नहीं बोलेंगे कि आपने अच्छी सब्जी नहीं बनाई है, बल्कि बोलेंगे कि मम्मा आप बहुत अच्छी सब्जी बनाती हो, आप डेली इसी सब्जी को बनाया करो। पता है, और अगर बच्चों का पेट भर जाए ना तो माँ का पेट वैसे ही भर जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग